अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मतलब कुछ अहम सवालात और उनके जवाबात। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और हम सब मुसलमान को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मतलब उनकी बायोग्राफ़ी के मतलब उनकी लाइफ के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम देखते हैं सवाल नंबर 1 को कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई थी। अब हम देखते हैं इसी तरह सवाल नंबर 2 को हम सवाल नंबर 20 तक इस तरह बायोग्राफ़ी को देखेंगे। सवाल नंबर 2 है, हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था। हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का क्या नाम था। हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। अब हम देखते हैं हमारे सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 में है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह किस से हुआ था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ था। सवाल नंबर जो हमारा 5 है, इसमें हम देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गार में अपनी पहली वही हासिल की थी या किस गार में पहली वही आप पर नाज़िल हुई थी। गारे हिरा में आप पर पहली वही नाज़िल हुई थी। हमारा सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 में हम देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना किस साल हुई थी, यानी आपने हिजरत मदीना की तरफ हिजरत किस साल में की। 622 ईस्वी में की थी। सवाल नंबर 7 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मौज़ा क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला मौज़ा था वो ये था कि चाँद को 2 टुकड़ों में करना आपका पहला मौज़ा था। सवाल नंबर 8 है, कुरान पाक की कौन सी सूरत है जो सबसे पहले नाज़िल हुई थी। कुरान मजीद की जो सबसे पहली सूरत अलक है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी। सवाल नंबर हम 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी औलादें थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 औलादें थी, उनमें 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। सवाल नंबर 10 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कब हुई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को हुई थी। सवाल नंबर 11 में हम देखते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ का क्या नाम था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ का यानी रज़ाई वालदा का नाम हज़रत हलीमा सादिया था। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 12 को। हज़ूर मोहम्मद यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा जब आपने किया था तो किस मुकाम पर हुआ था। आपका आखिरी खुतबा आपने मैदान अरफात में किया था। आखिरी खुतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उम्र में नबूवत मिली थी। हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने नबूवत से नवाजा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 14 को। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मरतबा हज किया, यानी अपनी ज़िंदगी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ही हज किया था, हज्जतुल विदा। सवाल नंबर हम 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बेटी का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ था। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। सवाल नंबर 16 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेटी जो थी उनका क्या नाम था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बेटी थी उनका नाम हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। सवाल नंबर हमारा 17 है, इसमें हम देखते हैं सवाल नंबर 17 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस गज़वा में ज़ख्म आए थे। हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़वा ओहद के मकाम पर ज़ख्म आए थे।
سوال نمبر 18 ہے۔ سوال نمبر 18 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے کیا تعمیر کیا تھا؟ جب آپ نے مدینہ ہجرت کی تو آپ نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر کی تھی۔ سوال نمبر 19 سوال نمبر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جنہیں ذوالنورین کا لقب ملا ان کا کیا نام تھا؟ ان کا نام تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ذوالنورین کا لقب ملا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سوال نمبر 20 کو۔ سوال نمبر 20 میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کیا نام تھا جنہوں نے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے؟ ان کا نام تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کافی نالج ملا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔